तो आज एक बार फिर से बात किसानों की होगी, किसानों की मांग की होगी। मांग जायज कीमत की होगी। यह बात क्यों? किसान एक बार फिर से इकट्ठे हुए हल्ला बोल करने के लिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य से बात आगे बढ़ते हुए लाभकारी मूल्य तक जा पहुंची है। इस मांग को लेकर तमाम सवाल पहले भी खड़ा हुआ, लेकिन आज एक बार फिर से किसानों के इस हल्ला बोल को लेकर उन संगठनों के बीच दरार का भी जिक्र हो गया, जिसमें सीधे तौर पर किसान संगठनों के बीच बंटवारा दिखाई दिया। पहले आपको दो बयान सुना रहे हैं, फिर पूरा मामला क्या है वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा ये दो बयान सुनिए कि किसानों की जो गर्जना है आखिर कब सुनेगी सरकार, लेकिन किसान संगठनों के बीच दरार का क्यों किया जा रहा है जिक्र। पहले ये दो बयान सुनिए और फिर उसके बाद इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे और कुछ तथ्यों का भी हम जिक्र करेंगे। इसका कारण यही है कि हमारे पास किसी का फंडिंग नहीं है। अच्छा। हमारे पास में अन्य पार्टियों का फंडिंग था। अच्छा। तो वो फंडिंग के कारण वो बदनाम करने और साजिश कर, हम अपना अधिकार मांगते हैं। हम सरकार के खिलाफ है, लेकिन हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख नहीं मांगते। हम राष्ट्रवादी भी है, देश हित में काम करने वाले लोग हैं। जी जी। तो हम जो है अपना काम रीति पद्धति चलाने वाले लोग हैं। जी जी जी। हिसाब के लोग नहीं है। जी जी जी। ये कानून बना है, कानून किसान के हित से था। जी जी। त्रुटियां थी। जी जी जी। त्रुटियों को सुधार सरकार करती है, हम उसका स्वागत करते हैं। जी जी। सरकार का विरोधी नहीं है। जी जी। हम डिमांड करते हैं, हमारा जी जी। जो हक है, हम मांग है किसान को, किसान का हक के लिए लड़े। जी जी। किसान के लिए ठीक है। जी जी। ठीक है। हाँ। कोई हम उसको कुछ परिवर्तन करी, कुछ अमेंडमेंट करके उसको लेने के लिए हम उसका पक्ष में। जी हाँ, किसानों की गर्जना की हम बात कर रहे हैं, किसानों की मांग की बात कर रहे हैं। जायज कीमत यानी कि एमएसपी की मांग फिर से दोहराई जा रही है। वही मांग जो साल भर पहले उठी थी, याद होगा आपको। 378 दिन किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहे। 750 की मौत की खबर भी आई। सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, मगर आगे क्या हुआ? कानून लेने के बाद आगे क्या हुआ? 2022 इस वक्त चल रहा है। 2022 का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि याद होगा आपको कि किसानों की आय दोगुनी होने वाला यह साल था और यह साल का अंत चल रहा है इस वक्त। लेकिन क्या आय किसानों की दोगुनी हुई? आय तो दोगुनी नहीं हुई, मगर लागत दोगुनी होने का जिक्र किसान कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 50,000 किसान रामलीला मैदान में मौजूद थे। यह दावा है। जब गर्जना रैली चल रही थी तब उस दौरान 50,000 किसान वहां पे पहुंचे। किस संगठन ने यह हल्ला बोल किया, अब वो भी दिलचस्प है। यह हल्ला बोल किया भारतीय किसान संघ ने। भारतीय किसान संघ यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किसान मोर्चा है, किसान संगठन है। मांग जो इनकी है वो ये है कि लाभकारी मूल्य मिले। लाभकारी मूल्य यानी कि एमएसपी नहीं, लाभकारी मूल्य। एमएसपी से ज्यादा लाभकारी मूल्य। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा दिया जाए 10 लाख तक। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी रही कि भारतीय किसान संघ को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की इजाजत मिल जाती है, मगर संयुक्त किसान मोर्चा जब दिल्ली आते हैं तो उनका स्वागत कीले बिछाकर होता है, बैरिकेडिंग लगाकर होता है, पत्थर लगाकर होता है, पूरा पुलिस का अमला उतर जाता है।
मगर लगभग एक साल बाद तस्वीर दूसरी होती है। रामलीला मैदान में इजाजत मिल जाती है। तो क्या किसान को लेकर यह बात हो रही है, संगठनों को लेकर? एक तरफ मांग वही, लेकिन किसान संगठन अलग अलग। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। आकांक्ष पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किसान नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। और जिस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था, तब उस वक्त पंडित जी लगातार किसानों की आवाज को उठा रहे थे। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, जो कि किसान नेता हैं, माफ करिएगा, कांग्रेस के नेता हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ एक और किसान नेता भानु प्रताप सिंह इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु गुट के। और साथ ही हमारे साथ बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं पंडित जी इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। आपको कोई ऐतराज तो नहीं? मैंने शुरू में कहा कि मांगे तो वही हैं, लेकिन संगठन अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, धड़ों में दिखाई दे रहे हैं। मैंने गलत तो नहीं कहा? मैं आपको पहले ही पाया हूं, आपके साथ वार्ता नहीं है। आप और हम लगातार आंदोलन में हम लोगों ने विभिन्न विषयों पर आपस में चर्चाएं की है। और आज फिर मैं आपको ये प्रश्न आपने पूरे आंदोलन में कई बार मुझसे पूछा। आज फिर वो प्रश्न आपका आया कि किसान कई फर्क बटा हुआ है या कई लोगों की अपनी अलग अलग राय है। तिलक जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कोई भी किसान संगठन हो, कोई भी किसान नेता हो, जहां जहां किसान हितैषी बिंदु आते हैं, संगठन के कार्यशैली जरूर अलग हो सकती है, लेकिन हर किसानों के हितों को लेकर, किसानों के विकास पे निहित और किसानों की समस्याओं को निपटाने वाले बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं की लड़ाई के लिए सभी किसान संगठन एक मत से, एक राय से, बेबाकी के साथ एक रहते हैं। कार्य करने की शैली जरूर अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबकी जो कार्यशैली पर तरीका अलग हो सकता है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कोई भी किसान संगठन हो, सबकी एक राय, एक मत होता है कि किसी भी प्रकार से किसानों के साथ जो भी ये सरकारें मिल करके किसानों की मांग को पूर्ण नहीं करती, उसमें बेबाकी से सब लोग मिलकर के साथ में लड़ाई करते हैं। नहीं पंडित जी, आपकी बात सही है, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है उस जानकारी को जरा दुरुस्त कर दीजिएगा और दर्शक भी इस जानकारी को हासिल करेंगे। क्या भारतीय किसान संघ जी ने भारतीय किसान यूनियन को जी न्योता दिया था? क्योंकि मेरी जानकारी में यह है कि आप लोगों को कोई न्योता नहीं था। हाँ, मैं सही हूं? नहीं, भारतीय किसान संघ ने या भारतीय सभी भी उन्होंने एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण में, चूंकि कहीं ना कहीं वो भी किसान संगठन था, तो भारतीय किसान संघ ने भी एक किसी को न्योता देने की बात नहीं थी, लेकिन उसने ये बात जरूर कही थी कि सरकार जल्द से जल्द इन तीनों काले कानूनों की वापसी करे। भारतीय किसान संघ की तरफ से बहुत ही आधिकारिक तौर से मजबूती से इस बात को रखा। पंडित जी, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को न्योता नहीं दिया गया था। न्योता शब्द का क्या अर्थ है? मैं आपके न्योता शब्द को नहीं समझ पा रहा, कैसा न्योता? पंडित जी, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, दिल्ली के बॉर्डर पर थे, क्या भारतीय किसान संघ उस वक्त मौजूद था? नहीं ना? नहीं। हाँ, तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे। नहीं था ना? तभी मैंने ये सवाल किया आपसे। लेकिन वैचारिक तौर पे जब किसान आंदोलन के दौरान भारतीय किसान संघ ने इस बात को मजबूती से बयान जारी किया था और कहा था कि जो भारत सरकार चेत जाए और समय रहते हुए इन बिलों की वापसी कर ले, इस विषय को लेकर के मतलब कहीं ना कहीं इस बात को। पंडित जी, आप लोगों को बॉर्डर पर रोक दिया जाता है और उनको इजाजत मिलती है रामलीला मैदान में रैली करने की। जी, सवाल यह भी है। खैर, भानु जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भानु प्रताप सिंह जी, और अपने तेज तरार तेवरों के लिए और खास तौर पर जिस वक्त यह आंदोलन चल रहा था, तब उस वक्त तमाम आरोप उस आंदोलन पर लगाते हुए उस आंदोलन से अलग हो गए थे। भानु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। धन्यवाद आपके लिए। भानु जी,
आज एक बार फिर से किसान गरजे, लेकिन एक साल पहले वाले किसान और इस बार जो रामलीला मैदान में किसान संगठन, ये दोनों अलग अलग दिखाई दिए। आपकी प्रतिक्रिया? ठीक है भाई, तो हम सबसे अलग दिखाई देंगे। ऐसा है, 40 साल हो गए हमने किसी सरकार से या किसी राजनीतिक पार्टी से कोई दलाली बट्टा नहीं लिया है। हमारा नाम है भानु, और भानु का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य। सूर्य का स्वभाव होता है पूरे विश्व को प्रकाश देता है, 12 घंटे आपको और 12 घंटे वहाँ। न कभी थकता है, न कभी रुकता है, न कभी झुकता है, न कभी किसी से डरता है, और इससे जो टकराता है उसको एकदम भस्म कर देता है। किस किसान नेता ने घुटने टेक दिए? एक मिनट दीजिए हमें, 1 मिनट। नहीं भानु जी, आप कह रहे हैं, मुझे याद तो दिलाइए कि किसान नेता कौन था जिसने घुटने टेक दिए? किसान आयोग का गठन करके किसानों को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दिया जाए। अब किसान तो गुलाम है, आज आप तो उद्योगपति है और आज नेता है। अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, मनमानी कीमत लगाने के लिए किसान करता है पैदा, गन्ना पैदा करे, गेहूं पैदा करे, धान पैदा करे, और अपने मनमानी हिसाब से किसान तो आत्महत्या करता है। किसान गरीब हो गया है, भानु जी, कर्जदार हो गया है। भानु जी, 70 साल की किसान विरोधी नीति भानु जी, किसान को बर्बाद कर दिया है। भानु जी, भारतीय किसान संघ, किसान कानून का आंदोलन होगा। भारतीय किसान संघ ने रामलीला मैदान में जो आंदोलन या रैली की है, आपका नजरिया उस किसान आंदोलन से बिल्कुल जुदा हो गया था। फायदे के लिए करिए। मैं भानु जी इसलिए ये बात पूछ रहा हूं आपसे कि ये तो एमएसपी की बात नहीं कर रहे, ये लाभकारी मूल्य की बात कर रहे हैं। ये आरएसएस के लाभकारी मूल्य की बात करें तो लाभकारी मूल्य की मैं भी तो कह रहा हूँ। लाभकारी मूल्य आएगा, कोई बताएगा कौन लाभकारी मूल्य को? लाभकारी मूल्य को बताएगा किसान आयोग। किसान आयोग करेगा सरकार, और किसान आयोग बैंक के क्या करेगा? कितनी लागत आती है गेहूं में, कितनी लागत आती है गन्ने में, कितनी लागत आती है धान में, उसको पति की पानी की एक बोतल 20 रुपए की बिकती है। यानी आप ये कह रहे हैं जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए थे, भानु जी, किससे कहते हैं? भानु जी, लाभकारी मूल्य को जानते मंत्री जानते, लाभकारी मूल्य को हम जानते। हमें क्यों घाटा पड़ता है, कर्ज बढ़ता है, सब आत्महत्या करते हैं, रिकवरी निकलती है किसानों की, रिकवरी नहीं पड़ पाती है, तो गले में फांसी का फंदा लगा के नींद पे आम पे लटक जाता है किसान। भानु जी, भानु जी, भानु जी, आजाद भारत है। नहीं नहीं, बिल्कुल आजाद भारत है। सरकार है भानु जी, 24 में, 14 में समर्थन, फिर 19 में समर्थन, उत्तर प्रदेश का होने के नाते 17 में समर्थन, 22 में समर्थन, और समर्थन देते रहे। और हमें क्या मिला? किसान आयोग का गठन नहीं हुआ, भानु जी, माफ नहीं, भानु जी, भानु जी, भानु जी, सवाल तो ले लीजिए, फिर मैं संदीप त्रिपाठी जी के पास जाऊं। भानु जी, भानु जी, पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी माफ करो, आपसे हम विनती कर रहे, निवेदन कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री से, मान जाओ, नहीं महाभारत होगा, अर्जुन की भूमिका में भानु रहेगा, और नंगाई जीतता है, नंगा राम जीता त्रेता में, नंगे पांडे जीते द्वापर में, और नंगा गांधी जी जीता इस युग में। इसलिए भानु जीतेगा, और जो भानु की बात नहीं मानेगा वो हारेगा, चाहे कोई करे, चाहे किसान संघ करे, चाहे कोई और संगठन करे। और भानु ने कर दिया है चैलेंज और है चेतावनी, केंद्र सरकार अब मान जाओ, इस किसान को मत बनाओ, मत इसको गरीब बनाओ, इसको दे दो भाव, लेकिन भाव आप नहीं दोगे, भाव किसान आयोग बनाकर किसान आयोग तय करेगा। जय जय श्री राधे कृष्ण कन्हैया की। भानु जी, सवाल पूछने की इजाजत है? भानु जी, सवाल पूछने की इजाजत है? भानु जी, ये रैली नहीं चल रही। पर भक्त का मान सत्य देखा। भानु जी, के खिलाफ अर्जुन जब लड़ा था तो भगवान कृष्ण के ड्राइवर बने थे, इसीलिए भगवान हमारे साथ रहेगा।
और जो मंदिर बनता है भगवान राम का अयोध्या में, वो राम भी हमारे साथ भानु जी, रहेगा। भानु जी, भानु जी हो गया ना, भानु जी अब हो गया, ऑडियो नीचे, एक मिनट, एक भानु जी मेरा सवाल तो ले लीजिए। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे गुस्सा होकर, यानी आप ये कह रहे हैं ना कि जो 378 दिन किसान धरने पर बैठे रहे उनकी तपस्या जो है वो रंग लाएगी, जो धरने पर बैठे हुए थे बॉर्डर पर उनकी तपस्या रंग लाएगी। आपको ये पूरी उम्मीद है ना भानु जी? पूरी उम्मीद है। सुनो, जो किसान की 24 में नहीं सुनेगा उसका तो बेड़ा गर्क होने वाला है। तो आप तो उस आंदोलन को छोड़कर भाग गए थे। अरे नहीं भागे थे, भागे सब थे। कहना है भाई है के पुलिस के उन पे हमला किया था और आप पे मीडिया पे हमला किया था, तभी से हमारी। तो यानी आप राकेश टिकैत के साथ है ना भानु जी? हो जाए भानु जी गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, आप राकेश टिकैत जी के साथ है ना? संविधान बताता है। ओके ओके, गुर्रेश शेख भी जुड़ गए, लेकिन संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, और जिनके बल पे हम जिंदा रहते हैं। ओके ओके ओके, भानु जी का ऑडियो नीचे। अब भानु जी आ रहा हूं आपके पास। भानु जी का ऑडियो नीचे, पीसीआर। संदीप त्रिपाठी जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था। जो बात भानु जी कह रहे हैं कि जो सुनेगा किसानों की पुकार उसी की बनेगी 24 में सरकार। त्रिपाठी जी का ऑडियो जी। इस बात के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, और जिस तरीके से अभी बात हो रही है कि भारतीय किसान संघ जो है आज जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ धरना दे रही है और जो है प्रदर्शन कर रही है, और जो मांगे कर रही है उन पर जो है विचार करना चाहिए। पहली बात तो एक बहुत बढ़िया बात है कि आरएसएस का एक जो है अनुशासित संगठन आज जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए है। ये वही संगठन है जो जब किसान जो है शहादत दे रहे थे तब उन पर सवाल खड़े कर रहे थे। ये संगठन वही भारतीय किसान संघ है, लेकिन फिर भी अगर वो किसानों के लिए आए हैं तो उनका स्वागत है। और ये बात आप समझिए कि क्यों आए हैं। एक बात और मैं कहूंगा कि अभी हमारे भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तूफान खैरा जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की, जो है आपके जंतर मंतर। उन्होंने जो है वहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया और उन्होंने कई मांगे रखी। इस बात की शुरुआत उन्होंने रखी कि सरकार ने जब आंदोलन समाप्त करने के पहले जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। आपने बहुत सारी बातें कही थी, सिर्फ 3 कानून वापस लेने की बातें नहीं थी। आप जानते हैं ना, इन वादों को आपकी सरकार ने भी पूरा नहीं किया, जिन वादों का जिक्र आप कर रहे हैं। अगर इस पे जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब देश आजाद हुआ तो कितनी कृषियों की जमीन थी, कितने ऊसर को सुधारा कांग्रेस ने, कितने बंजर को सुधारा, कितने जगह पानी की व्यवस्था की। आज जो किसान इस स्तर पर पहुंचा उसको किसने पहुंचाया? आप सब कुछ ले आए तो एमएसपी कानून भी ले आते। आप अगर सब कुछ ले आए तो किसान आयोग भी बना देते जी, कि नहीं? आपके राज्य में किसानों की आय कितनी थी? तब किसान की आत्महत्या नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। देखिए, अगर हमारे में कुछ कमियां नहीं होती तो हम सत्ता से बाहर नहीं होते। इस बात को आप समझिए, बड़ी बेदर्दी के साथ कह रहा हूँ, ये सब में माध्या नहीं होता। हमने कमियां थी, सरकार ने, जनता ने दूसरी सरकार, हम सभी में है। आज जो हमने कमियां थी हमने उनमें सुधार किया। आज कांग्रेस ये कह रही है, और रही बात किसानों की, किसानों के साथ शासन कांग्रेस खड़ी रही। किसान, जवान, नौजवान के साथ कांग्रेस सदैव खड़ी रही है। हाँ, हो सकता है उनसे कुछ भूल हुई हो। ओके, आकाश पंडित जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, फिर गुर्रेश शेख जी आपको दूंगा पूरा वक्त। बोलिए आकाश पंडित जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे कांग्रेस की बातें सुन के? भारतीय किसान संघ, इस चीज को तो मैं भी गर्व से कहना चाहूंगा, कम से कम भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक का एक प्रासंगिक संगठन होने के बाद भी उन्होंने जब किसानों के विषय पर जब आंदोलन चल रहा था तब भी उन्होंने चर्चा की, और आज भी इनका जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत स्वागतपूर्ण निर्णय है। और मैं जब आंदोलन के दौरान जिस दिन लास्ट डिबेट आपके साथ मेरी हुई थी, तो मैं जब हम लोग वापसी कर रहे थे तो आपने इस चीज को कहा था, तो मैंने तुरंत इस चीज पर चर्चा करते तिलक चंद जी आप नहीं कहा था कि वापसी तो हो रही है, लेकिन इस वापसी को अपन लोग पूर्ण तब तक न माने
जब तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी की गारंटी और जिन यानी आरएसएस के किसान संगठन ने जो रैली आयोजित की वो सफल रही, आप मानते इस बात को? बिना आप लोगों के समर्थन के वो रैली सफल रही, जो संदेश जाना चाहिए था वो सरकार तक पहुंचा? नहीं 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 नहीं, मैं आपसे अभी फिर वही सिलेक्शन जी कह रहा हूं ना, हमारा विषय रैली को सफल करना नहीं है या रैली को खराब करना नहीं। हमारा उद्देश्य किसी भी किसान संगठन का केवल एक ही उद्देश्य है कि एन प्रकार है किसान हित पर जो भी संगठन बात कर रहा है आवाज बंद करके सभी समर्थन के। ठीक, ओके गुरुरेश शेख जी, करना चाहिए, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, सबका ऑडियो अब नीचे रहेगा, सिर्फ गुरुरेश शेख जी का ऑडियो रहेगा। गुरुरेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? तिलक जी आ रही है हमको। गुरुरेश जी, आज एक बार फिर से किसान दिल्ली आए, आज एक बार फिर से रैली हल्ला बोल हुआ किसानों का। मैं थोड़ा सा देश को फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। यह किसान आंदोलन की किसान रैली की तस्वीरें तो आज दिन भर सबने देखी होंगी, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। आज किसान पहुंचे रामलीला मैदान में रैली करने के लिए, लेकिन कुछ रोज पहले की तस्वीरें क्या थी? थोड़ा सा फ्लैशबैक में क्यों चल रहा हूं मैं, देश को वो भी बताएंगे, लेकिन पहले मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि जरा कुछ तस्वीरें हैं उसको हम प्ले करेंगे। गुरुरेश शेख जी, अगर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा और देश को भी ये तस्वीरें देख के कुछ याद आया होगा कि 378 दिन किसानों के सामने कीले बिछाई जाई। ये कीले, ये बैरिकेडिंग भारत पाक और पाकिस्तान चीन के बॉर्डर पर ऐसी बैरिकेडिंग भी शायद होती हो, शायद। ये वही बैरिकेडिंग और कीलों की तस्वीरें हैं। गुरुरेश शेख जी, प्लीज स्क्रीन पर। गुरुरेश जी, आप कहेंगे कि मैं ये पुरानी तस्वीरें क्यों दिखा रहा हूं? आपके जहन में भी होगा और देश के जहन में भी होगा। आज 1 लाख लोगों की रैली की इजाजत मिली, जिसमें 800 बसें और 4000 प्राइवेट वाहन शामिल होंगे, जिसका जिक्र किया गया। एक किसान संगठन जो दिल्ली के रामलीला मैदान पर आने की तैयारी में था, आपने उसे बॉर्डर पर रोक दिया। एक को रोक दिया जाता है और दूसरे को रामलीला मैदान जाने की इजाजत दे दी जाती है। मेरी बात समझ रहे ना? भारतीय किसान संघ को इजाजत मिल गई क्योंकि वो आरएसएस का संगठन है, मगर संयुक्त किसान मोर्चा को इजाजत नहीं मिली। मैंने गलत तो सवाल नहीं पूछा, इसलिए मैंने ये तस्वीरें दिखाई आपको। बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, और आप अनुमति दें तो जवाब भी दूंगा मैं। प्लीज सर। देखिए, जहां तक भारतीय किसान संघ का विषय है, वो दूसरे संगठनों के साथ पिछली बार भी था। वार्ताओं में भी भारतीय किसान संघ के लोग थे। वापस बोल रहा हूं सर, आप मुझे ऑफिशियली एक बयान सुना दीजिए जो भारतीय किसान संघ का हो। आप मुझे ऑफिशियली ये बता दीजिए किसी मीटिंग में वो शामिल हुआ हो, या ऑफिशियली आप मुझे दिखा दीजिए कि भारतीय किसान संघ के चेहरे उस आंदोलन में शामिल थे। आप कहेंगे तो मैं क्रॉस चेक करवा के अभी पंडित जी से क्रॉस चेक करवा दूंगा। सर, हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, संघ के स्वयंसेवक आपके स्टूडियो में भी होंगे। यहाँ तक कि कांग्रेस के बहुत से लोग भी हमको समर्थन करते हैं, तो ये बात आप मत कीजिए। लेकिन नहीं, आप मुझे बताइए ना, 12 दौर की बैठक हुई, उसमें कौन से भारतीय संघ के चेहरे थे? लेट मी कम नहीं, प्लीज कंटिन्यू। लेकिन आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बट लेट मी कम टू द। मैं आपके सामने, पंडित जी, मैंने गलत तो नहीं कहा? क्या भारतीय किसान संघ का कोई चेहरा था उस आंदोलन में? नहीं, तिलक चंद जी, लेकिन मैं आपकी बात को थोड़ा सा कोड करके एक शब्द कहना चाहूंगा। आप मुझसे कर रहे हैं तिलक जी, दूसरों से कर रहे हैं? बीच में आपने उस बात को कहा, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि केवल एक विषय ये था कि भारतीय किसान संघ ने जब आंदोलन चल रहा था, दौरान आंदोलन का बयान जारी किया था, जिसमें भारत सरकार एक मिनट मेरे को क्लियर लेना था। ऑडियो नीचे ऑडियो ब्लास्ट हो रहा है आपका। एक मिनट। गुरुरेश जी, वो कह रहे कि नहीं थे?
मेरा सवाल एक मूलतः ये था, आप ये कहेंगे ये तस्वीरें क्यों बार बार दिखा रहा हूं, एक बार फिर से प्ले करिएगा। नहीं, आप 25 बार दिखाएं, मेरा जवाब मेरे पास नहीं, मैं इसलिए दिखा रहा हूं, एक मूलतः सवाल है, मूलतः सवाल, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा एक बार फिर से वही तस्वीरें प्ले करिएगा जी, और इसको फुल फ्रेम दिखाएगा। गुर्रेज शेख, बारिश, सर्दी, गर्मी, मगर उन्हें इजाजत नहीं मिली। दूसरे संगठन को रामलीला मैदान जाने की इजाजत मिल जाती है। बिल्कुल, मैं उसका क्यों? लेकिन थोड़ा अनइंटरप्टेड समय मिलेगा मुझे, प्लीज गुर्रेज शेख जी। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आज के आंदोलन में आंदोलन हो सकता है कि सरकार के विरोध में हो, सरकार का विचार कुछ और हो, आंदोलनकारी चाहे वो संघ के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, किसी के दल संगठन के हो, उनका विचार सरकार से भिन्न हो सकता है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं और हम एक जीते जागते लोकतंत्र है। लेकिन आज के जो ये आंदोलन हुआ, कहीं आप मुझे कंप्लीट कर ले सर, कल तक यही किसान जो थे वो खालिस्तानी थे, आतंकी थे, पाकिस्तानी थे, उनके लिए कीले बिछाई गई, उनको बॉर्डर पर बैरिकेटिंग्स लगाई गई, लेकिन दूसरे किसान संगठन का आप वेलकम कर रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। मुझसे पहले एक महोदय ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, उनको इंटरप्ट नहीं किया गया, बिल्कुल लंबा चौड़ा भाषण था, उसी शैली में था कि वो भाषण दे रहे थे। सर, मैं भाषण आपके बारे में नहीं बोल रहा। सर, जो सत्ता में होता है सवाल उसी से होता है गुर्रेज जी, सत्ता में आप हैं तो सवाल आप ही से पूछा जाएगा। तो मैं बोलूंगा नहीं तो कैसे जवाब दूंगा? प्लीज कंटिन्यू। जब इंटरप्ट होऊंगा तो देखिए, आज के प्रदर्शन में आपने कहीं भी भिंडरावाले का फोटो देखा? आपने कहीं भी मोदी के खिलाफ हत्या करने जैसे नारे सुने? आपने कहीं भी देशद्रोही नारे सुने? आपने कहीं भी खालिस्तान जिंदाबाद सुना? नहीं सुना। इंटेलिजेंस के पास भी हर चीज की खबर होती है कि कौन सी रैली में शिरकत किन की है। जब किसी रैली में, किसी आंदोलन में, यदि नेशनल कैपिटल में उनको लाते हैं, आप याद कीजिए कि राष्ट्रीय पर्व के दिन अनुमति मिली थी। यानी आप मुझे ये कह रहे हैं, तिरंगा गिराया गया था। गुर्रेज जी, मैं आपने इतने विजुअल दिखाए, आपने इतने विजुअल दिखाए, जब वो विजुअल भी दिखाई है जब तिरंगे का अपमान हुआ था दिल्ली में लाल किले के ऊपर। गुर्रेज जी गुस्सा मत होइए, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, जिन्होंने वो हरकत की वो देश के गद्दार थे, जिन्होंने वो हरकत की वो देश के गद्दार थे। गुस्सा मत होइए, कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी, लेकिन मेरा सवाल तो ले लीजिए, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप ही की बात के मुताबिक जो 378 दिन किसान आंदोलन पर धरने पर बैठे थे, सर्दी, गर्मी, बारिश, तमाम बसंत देखे उन जिन्होंने, वो सारे खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे। जिनकी जो 750 किसानों की मौत हुई वो खालिस्तानी थे। बिल्कुल गलत बात, मैंने ये नहीं बोला। मैंने क्या बोला? देखिए, कोई भी इतना बड़ा एक जमघट होता है, उसमें सब लोग बुरे नहीं होते, लेकिन एक मछली भी जो होती है वो तालाब को गंदा कर देती है। गंदी मछलियां थीं उस तालाब में, और उन गंदी मछलियों ने बहुत नंगा नाच किया था, यहाँ तक कि राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय स्मारकों, राष्ट्रीय ध्वज का। भानु जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर संदीप त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं। भानु जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप, जो गुर्रेज जी कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो, ये तो बात सही है, ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में उद्योगपतियों को अपनी पैदा की हुई चीज की कीमत लगाने का अधिकार है, और हम किसान गन्ना पैदा करें, गेहूं पैदा करें, धान पैदा करें, इसकी कीमत लगाने का अधिकार सरकार ने क्यों ले लिया है? जब कांग्रेस ने नहीं छोड़ा तब कांग्रेस की बुराई करी, अब 14 में 19 में समर्थन दिया हमने, तो अब तो ये किसान आयोग का गठन करके किसानों को फसलों के। लेकिन भानु जी, कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं, उसको भानु जी भाजपा के समर्थन में हुई है कि विरोध में, मैं ये तो जानना चाहता हूँ। भानु जी, संदीप त्रिपाठी जी जो कांग्रेस के नेता है वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किसानों का बहुत उत्थान किया है। अरे उत्थान ऐसा कांग्रेस ने भी स्वामीनाथन लागू नहीं किया था। यदि कांग्रेस लागू करती तो कांग्रेस से
स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं किया तो हमें आपका विरोध करना पड़ा। संदीप त्रिपाठी जी समर्थन करना पड़ा, लेकिन अभी ये भी नहीं मान रहे कुछ। ओके संदीप त्रिपाठी जी, फिर पंडित जी आपके पास आ रहा हूँ। क्या करें संदीप त्रिपाठी जी, क्विक रिएक्शन, फिर मुझे ब्रेक लेना है। संदीप त्रिपाठी जी, देखिए अभी हमारे जो किसान नेता कह रहे हैं और कौन कहाँ रहा है किसान आंदोलन में, कब कहाँ रहा है, कौन किस पार्टी के साथ रहा है, ये आज ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि किसान, नौजवान और जो है जवान की आवाज ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है। आप जब आपने जो है 3 कानून वापस लिए तब आपने वादा किया था कि मुकदमे वापस हो जाएंगे। आपने ये कहा था कि हम जो है कंपनसेशन देंगे। आपने कहा था कि हम जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें से एक महत्वपूर्ण अभी आप बात कर रहे हैं कि हमने लागू नहीं किया। स्वामीनाथन कमेटी ने 201 पॉइंट दिया था, उन्होंने 201 पॉइंट की सिफारिश थी उनकी, जिसमें से मैं बता रहा हूँ कब कब बैठक हुई और कब कब कितने पॉइंट लागू किया और किसने लागू किया। पहली आप मुझे एक राज्य का मॉडल बता सकते हैं जो केंद्र सरकार लागू कर ले? एक राज्य का मॉडल, आप जहां शासित राज्य हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में हम 2500 रुपए में धान खरीद रहे हैं। आप पूरे और प्रदेशों में, भाजपा शासित प्रदेशों में खरीदना स्टार्ट कर दीजिए। एक सवाल मैंने तुरंत बता दिया। और जो मैं कहना चाहता हूँ, नहीं, आप जो बात कह रहे हैं, नहीं, करेक्ट, एक मिनट। धान को लेकर जो एमएसपी 2040, जी ठीक, 2040, मैं गलत तो नहीं हूं जी पंडित जी, गलत तो नहीं हूं? 2040 धान की एमएसपी का जिक्र हुआ। बिल्कुल। एक मिनट। 15 राज्यों में से 14 राज्यों ने यह कहा कि इससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 2040 का जिक्र हुआ। आपका कोई ऐसा राज्य है जहां पर धान की फसल 4000 में दी जा रही? मैं एमएसपी का जिक्र नहीं कर रहा, मैं लाभकारी मूल्य का जिक्र कर रहा हूं। दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए मुझे घुमाइएगा मत प्लीज। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं मैं उस बात से पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूं। और आप C2 फार्मूले की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने इस मुद्दे पर 1 साल लगातार डिबेट की है और एक पॉइंट मैं जानता हूं। तो ये और मैं किसान खुद हूँ। आप किसानी के बारे में क्या जानना? आज भी डीएपी में लेके आया हूँ, ब्लैक में लेके आया हूँ। आज भी डीएपी में ब्लैक में खरीद के लेके आया हूँ। डीएपी नहीं मिल रही है। गेहूं मेरी बुआई लेट थी, एक त्रिपाठी जी, हम बेरोजगारी के मुद्दे पर, दवाई, पढ़ाई, कमाई के मुद्दे पर, हम किसानों के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल, आप बधाई के पात्र हैं। मैं इसलिए, क्योंकि पंडित जी गवाह हैं। मैं ये बात एक बार, क्योंकि अब मुझे ब्रेक लेना है, मैं चलते चलते कुछ याद दिलाना चाहूंगा। पंडित जी, उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तब भी हर नेता ये कह रहा था कि हाँ, सीना चीर कर देखो, हमारे सीने में किसान बैठे हुए हैं। सब अनुमान थे कि सब सीना चीर कर देखो, किसान बैठे हुए हैं। लेकिन जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक किसानों को कितना उद्धार हुआ, सिर्फ इस बात को लेकर कि जय जवान जय किसान का नारा लगा दिया। मैं जवाब दूंगा, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ ना। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं, तब भी उस वक्त ये बात हुई थी कि किसान आंदोलन में जब किसान धरने पर था तो उसके सामने खड़ा हुआ जवान कौन था? किसान का बेटा ही जवान है, और वो किसान और जवान दोनों आमने सामने थे, दोनों आमने सामने थे। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा कि आखिरकार इस रैली का, इस मांगों का, जय जवान जय किसान के नारे से आगे भी क्या देश निकलेगा? एक ब्रेक के उस पार कुछ सवाल। तो कब सुनेगी सरकार किसानों की गर्जना? आरएसएस के किसान संगठन ने रैली का आह्वान किया और रैली के आह्वान को सफल बनाने के लिए किसान दिल्ली पहुंचे। मांग वही एमएसपी को लेकर, लाभकारी मूल्य को लेकर, लेकिन मांग कितनी जायज और उसका समाधान कैसे और कब निकलेगा? ब्रेक से पहले तमाम सवाल थे। पंडित जी, मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूं, लेकिन पहले भानु जी अपनी बात रख रहे हैं। भानु जी प्लीज अपनी बात रखिए, फिर मैं पंडित जी के पास जा रहा हूं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं, आज की रैली तो जैसे भारतीय किसानों भानु मांग कर रहा है कि किसान आयोग का गठन हो, किसान को 1 करोड़ मिले और जवान को, पुलिस के जवान को यदि खत्म हो जाए, शहीद हो जाए तो 2 करोड़, मीडिया को 4 करोड़ और सेना के सिपाही को खत्म हो जाए, शहीद हो जाए तो केंद्र सरकार 5 करोड़ दे। हमारी चल रही है 4 अरब पूरे देश में हवा, और इसलिए आज की रैली हुई
अपना जब को दबाने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए RSS ने काम शुरू किया। भानु जी मैं बता रहा हूँ आपको, अरे रावण भी बहुत अहंकारी था। अहंकार छोड़ दे, RSS के हो चाहे वो भाजपा के केंद्र सरकार के लोग हो, मैं हाथ जोड़ के पैर छू के विनती कर रहा हूँ, अब इस लोकतंत्र में किसान को भी शामिल कर लो और उसको आजाद कर दो। गुर्रेज जी सुन रहे हैं आप? आपने तब तो एक मिनट तब तो ये देश सुधरेगा। नहीं, गुर्रेज जी सुन रहे हैं आप? बात करेगा, करेगा, चूर हो जाएगा, सभी बनेगा देश महान। नारेबाजी से और लिखे पढ़े से कुछ नहीं होगा। और हम नारेबाजी आप कर रहे हैं, हम गाँव जलाएंगे किसानों को, पूरे भारत के किसानों को जलाएंगे कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो जो हमारी मांग मांगेगा वही हम सत्ता में आएगा। गुर्रेज जी जवाब दीजिए। श्री राधे में आप करेंगे कि वो जिस शैली में बोल रहे हैं मैं उनको ना समझ पा रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब भाषण दे रहे हैं। समझ में नहीं आएगा, 40 आजादी के बाद समझ में आती है बात। अडानी जी की बात सबसे अच्छी समझ में आती है भूपेश बघेल को, जिन्होंने हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट बना दिए हैं। जो है आपके राजस्थान के गहलोत जी को अडानी जी की बात नहीं देती है। बातें मत करें आप लोग। और ये महोदय जो पीछे से चिल्लाए जा रहे हैं, तिलक जी आपके डिबेट में कभी ऐसा नहीं देखा मैंने। तिलक चंद्र जी एक मिनट, मैं एक सवाल ईमानदारी से जवाब चाहूंगा भानु जी आपसे। भानु जी आराम से, मैं ये कह रहा हूं कि दिल पर हाथ रखिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं भानु जी भानु जी मैं आपकी बेबाक अंदाज का कायल हूं। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखिए और आंखें बंद करके इस जवाब को दीजिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान आपको सुन रहा है। और सवाल मेरा ये है कि क्या जो किसान संगठन है उनमें एका है? ईमानदारी से सवाल का जवाब दीजिएगा। सुनिए, मैं जिस तरह जब 5 गांव नहीं दिए थे दुर्योधन ने पांडवों को, तो युधिष्ठिर ने सारे ईमानदारों को बुलाया था। इसलिए भानु जी क्या किसान संगठनों में एका है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, इसका आधार है कि क्या किसान संगठनों में एका है? सब किसान संगठन एक रहेंगे। तो यानी आप राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं? अरे राकेश का समर्थन क्या करता हूँ? राकेश के बाप मेरे साथ रहते, राकेश को मेरा समर्थन करना पड़ेगा। अच्छा, राकेश टिकैत को आपका समर्थन करना पड़ेगा और क्या पूरे देश को करना पड़ेगा। मैं इस समय सबसे उम्रदराज 71 साल का हूँ। 71 साल का किसान नेता। लेकिन नेतृत्व तो राकेश टिकैत ने किया था बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने नेतृत्व किया था ना उस आंदोलन का, गाजीपुर में। देखो नारा तब था, लाल किले पे हमारे पुलिस के जवानों पे हमला हो गया था और हमारे ग्रेटर नोएडा के पुलिस कमिश्नर आमिर सिंह ये कह रहे थे ये पुलिस अपने पंडित जी ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब आप लोगों में एका ही नहीं होगी तो फिर सरकार सुनेगी कैसे? अरे तिलक, कैसी बात कर रहे हैं? एक मिनट प्लीज, आप ऑडियो नीचे भानु जी का याद करिए कि मैं आपसे शुरू से लेकर अभी तक कह रहा हूं, परिवार के जब परिवार का विस्तार हो जाता है, जब परिवार 4 लोगों में होता है, अब फिर वही परिवार 40 लोगों का हो जाए, फिर वही परिवार 400 लोगों का हो जाए, फिर वही परिवार 4000 लोगों का हो जाए। तो मुझे एक सवाल का उत्तर दे दीजिए पंडित जी, फिर मैं संदीप त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूँ। ना पंडित जी मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अब रुक जाइए ना, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ करेगी सरकार कि जब ये आंदोलन खत्म हुआ, हर मुद्दे के साथ भारतीय किसान यूनियन का कोई भी संगठन हो,
एक सुर से, एक आवाज से सभी लोग एक हैं। और मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, जो हमारे कमेटी एमएसपी को आदरणीय लेकर भानु जी गठित बैठे हुई हुए थी, हैं। ऑडियो लीजिए, एक मिनट पंडित जी, जो कमेटी एमएसपी को लेकर गठित हुई थी, आप लोगों के लिए भी 3 स्थान रखे गए थे, आप लोगों के लिए 3 स्थान रखे गए थे, तो आप लोग भी तो बैठक में नहीं जाते ना। पंडित जी का ऑडियो। मैं आपको तिलक चंद जी एक बात बता रहा हूं, आप इतनी बड़ी बात करते हैं फिर अचानक इतनी छोटी सी बात कर देते हैं। हाँ। मैं कह रहा हूं कोई बैठक में न गया हो। हाँ। मेरा एक उदाहरण तिलक चंद जी समझिएगा, पूरी बात हो जाए उसके बाद अगला प्रश्न करिएगा। जब एक घर का निर्माण होता है, भवन का निर्माण होता है, तो भवन के निर्माण में नींव के पत्थरों की, दीवालों की, लेंटर की, छपाई की, फर्श की, और जब सब चीजों की अपनी अपनी अलग अलग महत्वता होती है, और कोई बैठक में न जाए, कोई मीटिंग में न जाए, कोई वहां मौके पे न जाए, आंदोलन में सभी ने विभिन्न प्रकार से अपनी सहभागिता देने आंदोलन का कार्य मकसद किया। क्या था? एमएसपी कानून, एमएसपी तो को लेकर MSP कानून। में आज भी तो हम लोग लेकिन सब जब साथ कानून हैं। को लेकर कमेटी गठित की गई तो आप लोग उस बैठक में क्यों नहीं जाते? सवाल ये नहीं, था। आप गए थे, हम बैठक में थे। उसके बाद क्या हुआ? अरे वही बात है ना, कि बहिष्कार अगर कर दिया कुछ ना हो गया आपने। होता तो आज आपके सामने में इस विषय में फिर चर्चा क्यों करनी पड़ रही होती। यही बात त्रिपाठी जी, मैं तो मूलतः सवाल पर हूं, अगर उदाहरण के सरकार तौर ने पर। अगर ये तीनों काले कानून उस कोविड के टाइम में न लाए होते तो आंदोलन क्यों होता। नहीं, आज काले अगर गोरे, पूरी- नहीं, अभी नहीं, सवाल नहीं, काले गोरे वाले क्यों कानून का रही नहीं है, होती? अभी सवाल कुछ और है। सवाल मेरा ये है त्रिपाठी जी कि साल 2000 से 2015 तक, साल 2000 से 2015 तक एक रिपोर्ट यह बताती है कि 45 लाख करोड़ का नुकसान किसानों को हुआ। कितना? 45 लाख करोड़ का, क्योंकि उन्हें एमएसपी पर फसल खरीद का मौका नहीं मिला। तो मैं किसे दोषी मानूं? मेरे सवाल को पूरा सुन लीजिएगा। ये वही कार्यकाल है जब आपकी भी सरकार रही, अटल जी की भी सरकार रही और मोदी जी का शासनकाल भी रहा। अब बताइए मैं किसे मानूं कि भैया किसानों को जो है, आप लोग कहते हैं कि देखिए हमारे सीने में तो किसान बैठे हुए हैं, इधर यहां किसान और दूसरी तरफ सेना, किसे मानूं मैं जवाब दे रहा हूँ जी। देखिए, पहली बात तो अभी आपने जिस रिपोर्ट की बात की और 2000 से 2015 तक की है, 2022 तक की रिपोर्ट नहीं है, ना आई है ना आएगी, इसलिए कि आज लोग डरते हैं इस तानाशाही सरकार से। रही बात अभी स्वामीनाथन कमेटी की बात हो रही थी, उसके 201 पॉइंट में से 175 पॉइंट कांग्रेस ने लागू कर दिए थे, सिर्फ 26 पॉइंट ऐसे थे जो हम नहीं लागू किए थे, और ये अलग अलग बैठकों में हुआ था। और इस सरकार ने तो बैठक बुलाना बंद कर दिया उस कमेटी की। ये सारे आंकड़े कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पर आज भी है, कोई भी जाकर वेबसाइट पर देख सकता है। रही बात, अब आ जाते हैं मुद्दे की, कौन क्या किया और क्या करना चाहता है। आज जो है सुखपाल खैरा जी ने अभी इसी दिसंबर में 9 तारीख को एक प्रदर्शन किया और किसानों के जिस आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की। जैसे 3 काले कानून पर राहुल जी ने जाकर सेक्टर यात्रा की थी और कई राज्यों में जाकर किसान आंदोलन को धार देने का काम किया था, उनकी आवाज उठाने का काम किया था। उसके बाद एक जन सैलाब किसानों का उमड़ा और सरकार को झुकना पड़ा। आज वही अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के किसान बैठे हुए थे जो धरने पर थे? किसान किसी का नहीं होता, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि ये मेरा कर्तव्य था एक विपक्षी पार्टी होने के नाते। अभी आपने जो हृदय की बात, यानी आपका समर्थन हासिल था इनको? बिल्कुल ना संयुक्त, बिल्कुल था। अच्छा। नहीं, हमने पंडित जी, पंडित जी, आप लोगों को क्या कांग्रेस फंडिंग कर रही थी क्या? अरे मेरे समझ में नहीं आ रही बात। आप कहा तिलक चंद जी घूम फिर के, आज जब जिस तिलक चंद जी को हम लोग जानते थे, आज तिलक चंद जी वो डिबेट नहीं कर रहे। नहीं, आकाश जी, मैं जानता हूँ मैं क्या डिबेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ। भारत आपको कहना चाह रहा हूँ, भारतीय किसान यूनियन ने हमारा आकर के समर्थन किया, उनका धन्यवाद है। भारतीय किसान यूनियन ने और भारत के किसानों ने मिलकर के हमारे संगठन, जो भी संगठन उस समय संघर्ष के समय में, आंदोलन के समय थे, उन सभी लोगों ने और हमारे परिवार के जिन लोगों ने शहादत देने का काम किया, हमारे परिवार के लाखों लोगों ने मिलकर के इस सरकार को आखिरी में आकर के झुकने में मजबूर कर दिया। और बहुत ढेर सारे विपक्षी दलों ने और सत्ता के अलावा जो भी लोग थे,
उन सभी लोगों ने हम लोगों का समर्थन किया, उन लोगों का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद किए। यहाँ तक कि जो आप भारतीय किसान संघ की बात करते हैं, कोई कहे न कहे, मैं इस चीज को बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ कि भारतीय किसान संघ ने भी नहीं आ पाया आंदोलन में, नहीं आ पाया आंसर में, हो सकता है भगवान उनकी कोई मजबूरी रही हो। भानु जी ने भी तो ये है कि कम से कम भारतीय किसान संघ ने भी कुछ कह दीजिए ना, इस चीज का बयान दिया था और कहा था भानु कि प्रताप जी को भी लेकर कुछ बोल दीजिए ना, जो सरकार कहीं ना कहीं इन बिलों की वापसी करे। भानु जी को लेकर भी कुछ बोल दीजिए ना पंडित जी। नहीं तो भानु जी भी हमारे आंदोलन के दौरान साथ में थे, ऐसा नहीं था कि साथ में नहीं थे। जिसने जितना योगदान दिया है उन सभी लोगों के योगदान का धन्यवाद है। बाद में क्या था? कुछ लोग लगातार रहे, कुछ लोगों ने थोड़ा दिया, कुछ ने ज्यादा दिया, लेकिन योगदान सभी का था और जिसका जितना योगदान था हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और तिलक चंद जी, एक चीज मैं आज आपको बता दूं, एक मिनट, और आपकी पार्टी वाला आप जिन जिन चैनलों में जहाँ जा रहा है, आप हमेशा किसानों को लेकर के बहुत ही गंभीरता तरीके से चर्चा पर चर्चा करने का कार्य किया। एक मिनट, और आपने जब आंदोलन के दौरान किसी विषय पर डिस्कशन किया, बहुत तरीके से विविधता की तरह आपने कार्य करने का काम किया। और हमारे भानु जी ने भी, पंडित मैं जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने भी अपनी भूमिका को बड़ा अच्छे से निर्वहन किया। पंडित जी, अब उस तरीके से इंडिया वॉइस को आप लोगों का प्यार मिलता है, वही हमारे लिए काफी है, क्योंकि हम मुद्दे की ही बात करते हैं। सरकार, आपने हमेशा किसानों के हक की लड़ाई पर बात की, आपने बिल्कुल बेबाकी से, जो भी लोगों ने तो घुमा फिरा करके बात करने की कोशिश की, लेकिन आपकी बेबाकी का और आपके चैनल की, चाहे वो न्यूज वन इंडिया हो या इंडिया वाइज चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं आंदोलन में आप सब लोगों की भी एक अप्रत्यक्ष तौर से समर्थन था। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, हमारा सिर्फ मकसद यही है कि जो सूचना है वो जनता तक पहुंचे। में गए ये लोग धरना, आप ऑडियो नीचे पंडित जी का एक मिनट, पंडित जी एक मिनट, गुर्रेश जी, आज तारीख क्या है सर, मालूम है आपको? एक मिनट पंडित जी, तारीख मालूम है सर आपको? जी, क्या तारीख है सर आज? सबको पता है ना वो तो। मैं दोहरा दूं सर? हाँ, 19 दिसंबर बीतने वाला है। बिल्कुल, आपका अगला प्रश्न होगा कि लेवल मैं उसी पर आ रहा हूं। 19 दिसंबर बीतने वाला है, 20 दिसंबर शुरू होने वाला है, 10 दिन के बाद ये साल पूरा हो जाएगा। 2022 में पंडित जी के खाते में, भानु जी के खाते में जो आय दोगुनी होनी थी, तो मैं मानूं कि 10 दिन के बाद इनकी आय दोगुनी हो जाएगी। देखिए, इस सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बहुत कुछ किया, और जिन कानूनों को काले कानून का शीर्षक कांग्रेस और इसके चेले चपाटों ने दिया, वो इसीलिए दिया क्योंकि ये लोग चाहते हैं किसान हमेशा असहाय रहे, किसान हमेशा दरिद्र, यानी आप मुझे, किसान हमेशा इनकी तरफ टकटकी लगाकर देखता रहे, जबकि वो कृषि का इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए प्लीज सबका ऑडियो नीचे, सिर्फ गुर्रेश ही कराएगा ऑडियो, दुगनी तिगुनी हो। तो हमारी सरकार ने चाहे डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर के माध्यम से करना हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड, यानी गुर्रेश जी आप मुझे ये कह रहे हैं, बीमा कराना, सुन लीजिए, चाहे किसान की खेती का बीमा कराना हो, या फिर उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रोत्साहित करने के लिए कानून लाए गए थे, वो डेवलपमेंटल कानून थे। इसी यानी आप मुझे ये कह रहे गुर्रेश जी, लेकिन हर जगह बाधा, इसीलिए देश की प्रोग्रेस रुकती है जब इतना खराब विपक्ष होता है इस देश में कि कांटे बिछाता है प्रोग्रेस के पाथ पे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ठीक है, अभी भी डबल नहीं हुई है, लेकिन हाँ पहले से बड़ी है, कई फोल्ड बड़ी। अच्छा, लागत बड़ी है या फिर एमएसपी बड़ी है? दोनों बड़ी है। अच्छा, दोनों बड़ी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए गुर्रेश जी, आपने मुझे ये समझाया, बड़ी है, आपने मुझे ये समझाया कि अगर तीनों कानून लागू हो जाते, कृषि कानून, तो आय दोगुनी हो जाती किसानों की। ठीक, डेफिनेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग के लिए ही तो लाए गए थे वो। तो अब आपने कानून भी वापस लिए, ठीक, तो इसका मतलब इनकी आय दोगुनी नहीं होगी। नहीं, देखिए, कानून जो लाए गए थे वो किसान के हित के लिए लाए गए थे। ठीक, वो जो अब मेरा अगला सवाल ये, वो देश को बचाने के लिए लिए थे। अच्छा, देश को बचाने के लिए। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये आपसे कि देश है तब आप हूं, मैं हूं, किसान है। बिल्कुल बिल्कुल,
जब किसान है तभी देश है। जब किसान है तभी देश है। मैं इसका उदाहरण दे दूंगा चलते चलते। बड़ी स्पष्ट बात है मेरी। नहीं, मैं आपको उदाहरण दे दूंगा इसका। मैं आपको उदाहरण दे दूंगा इसका। अगर गलत दूंगा तो आप बोलिएगा। ऊपर नहीं है, देश सबसे ऊपर है इन सब में। बिल्कुल सही कहा। देश है तो किसान है। देश मत बोलिए भाई साहब। देश है तो किसान है, किसान है तो भी देश है। देश है तो मैं इसका उदाहरण दे दूंगा, लेकिन एक सवाल ले लीजिए चलते चलते। ये 22 जनवरी के बाद अब तक, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब तक कोई वार्ता एमएसपी को लेकर हुई किसानों के साथ ऑन टेबल 22 जनवरी के बाद से? गुर्रेश जी। नहीं, चल रही चीजें, प्रक्रिया चल रही है सर। देखिए, मंत्रालय के स्तर पर भी काम चल रहा है, सचिवालय के स्तर पर भी काम चल रहा है, और संदीप जी हंस रहे हैं, लेकिन ये जरा लिख के दे दो, ये बात ऑन रिकॉर्ड बोल दे कि जो कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे राजस्थान में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, उनसे हमने परामर्श किया है कि नहीं केंद्र सरकार। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन कमेटी की बैठकें हो रही हैं क्या? आप मुझे ये बता रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, सचिव स्तर पर, राज्य के सचिव, चाहे राज्य में कांग्रेस की सरकार हो, ममता बनर्जी की हो, सीपी की हो, किसी की भी हो, उस स्तर पे हो रही है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। मुझे लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं ऑफिशियली आप मुझे बता सकते हैं कि इससे पहले, क्योंकि 22 जनवरी मेरे संज्ञान में है कि बैठक हुई थी, उसके बाद से कोई बैठक नहीं हुई। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता सकते हैं ऑफिशियली कब बैठक हुई? तथाकथित किसान संगठनों ने अभी तक नाम नहीं भेजे जो सरकार ने मांगे, मालूम है? तथाकथित किसान संगठन, जहां पर बहुत सारे संगठनों के लोगों ने तो नारे भी लगाए थे, भिंडरा वाले जिंदाबाद जैसे, तो उनको मैं तथाकथित ना अच्छा है। बिल्कुल गलत डाटा है। नहीं, अब आपको वो चीज बुरी नहीं लग रही, मुझे बुरी लगी थी, मुझे आज भी वो चीज चोटिल करती है। यहाँ पर वो भी जब तिरंगे का अपमान हुआ था, भिंडरा वाले के फोटो लगे थे, आपको ये भी बुरा लगा था? सबका ऑडियो नीचे। गुर्रेश शेख जी, फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूं। क्या इस जो दावा किया जाता है कि 750 किसानों की शहादत इस आंदोलन के दौरान हुई थी, क्या उनकी शहादत अगर हुई थी, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, तो क्या उस पर भी अफसोस है आपको? नहीं, मैं तो क्या कह रहा हूं आपको कि मौत किसी की भी हो वो कभी अच्छी नहीं होती। किसी की भी हो, मौत किसी की भी हो कभी अच्छी नहीं होती, चाहे कांग्रेसी भी मरे तो अच्छा नहीं लगता हमको। सर कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ तो संवेदना रखिए। मैंने क्या बोला, मौत किसी की भी अच्छी नहीं लगती, संवेदना यही तो है। ये किसी बात कर रहे हैं? सबका ऑडियो उठा दीजिए प्लीज। इलेक्शन जी, मेरी बात तो सुनिए। तिलक जी, ये खाद से 5 किलो, खाद की बोरी से 5 किलो खाद चोरी करने वाले लोग आज किसान भले की बात कर रहे हैं। आज तो किसान का भला याद आ रहा है। अरे खाद तो चोरी कर ले गए, आप कह रहे हैं किसान का भला करेंगे। किसान के सामानों पर जीएसटी, किसानों का भला अगर आपने भी किया होता संदीप जी। हमने किया, मैं एग्जाम्पल मैं तो दे रहा हूँ ना, आप आंकड़ा लीजिए किस चीज का। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं अगली बार चाहूंगा कि कुछ और तथ्यों पर बात करें, है ना? बिल्कुल, मैं आंकड़ा बैठूंगा। थैंक यू पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरेश जी आपका भी, भानु जी आपका भी, और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसानों को लेकर दिल में सब दिखाते हैं कि हमारे दिल में जगह है, किसान बैठे हैं, लेकिन किसानों का उत्थान आज तक नहीं हुआ। तो इसका जिम्मेदार कौन है? एक सरकार, दूसरी सरकार, तीसरी सरकार, 4 सरकार, 5 सरकार, देश आजाद हुआ उसके बाद से लेकर अब तक किसानों का कितना भला हुआ, यह आज भी यक्ष प्रश्न है। और क्यों नहीं हो रहा, यह भी यक्ष प्रश्न है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।